विश्वविख्यात योगानंद परमहंस जी ने आत्मबोध आत्म अनुभूति के विषय में कुछ विचार प्रस्तुत किए। योगानंद जी कहते हैं, शरीर, मन और आत्मा में कि हम ईश्वर की सर्वव्यापकता के साथ एक हैं, कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि यह हमारे पास आए, कि हम हर समय केवल इसके निकट नहीं है, लेकिन ईश्वर की सर्वव्यापकता हमारी सर्वव्यापकता है कि हम अब भी उतने ही उनके अंश हैं जितना कभी रहे होंगे। हमें बस इस जानकारी में सुधार करने की आवश्यकता है। आत्मबोध सच्चे ज्ञान की घोषणा करता है, जो सभी मानव ज्ञान की सर्वोच्च शाखा भी है, सभी विज्ञानों का राजा, धर्म का सार, क्योंकि यह अकेले ही मनुष्य के 3 गुना दुखों के कारण को अस्थायी रूप से समाप्त कर देता है और उसे उसके आनंद के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। आत्मबोध सत्य के साथ योग या एकता को कहते हैं। आत्मा की सर्वज्ञ अंतर्ज्ञान क्षमता द्वारा सत्य की प्रत्यक्ष धारणा या अनुभव कहलाता है। आत्म साक्षात्कार का सिद्धार्थ अपनी आत्मा का ज्ञान और पिता के साथ उसकी एकता का ज्ञान है। यह जब तक एक भौतिक स्तर पर रहता है, मानव चेतना सार्वभौमिक मसीह चेतना को शामिल नहीं कर सकती, चाहे वह ऐसा करने के लिए कितना भी तत्पर रहे। जब तक हमें सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप पाठों में सिखाई गई वैज्ञानिक एकाग्रता और ध्यान तकनीकों के अभ्यास से ईमानदार छात्र अपनी चेतना की ग्रहणशीलता को बढ़ा और परिष्कृत कर सकता है, ताकि वह अंततः सृष्टि के हर एक परमाणु में सार्वभौमिक रूप से मौजूद उस चेतना को, उस ईश्वरीय चेतना को देख सके। जितने भी तरह का आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा, योग ध्यान द्वारा विवेकशील गुणों की खेती को, अनंत बुद्धि के आवरण को वापस रोल करके अच्छे आनंदमय कोष को प्रकट करने की क्षमता दे, जो उसकी आत्मा का कारण शरीर आवरण है, शुद्ध सर्वज्ञ अंतर्ज्ञान और बुद्धि का संकाय है। गहनतम ध्यान में आनंदमय आवरण को खोलकर योगी अपनी आत्मा को ईश्वर के साथ आनंदमय एकता में विलीन कर देता है। अंतर्ज्ञान के निचले रूप कभी कभी खुद को जानने के अन्यथा अकथनीय अनुभव को व्यक्त करते हैं, जो इंद्रियों और कारण की गवाही से स्वतंत्र रूप से आते हैं। जानने की सारी शक्ति अपनी क्षमता अंतर्ज्ञान से उधार लेती है। अंतर्ज्ञान की उच्चतम अभिव्यक्ति वह है जिसके द्वारा आत्मा स्वयं को जानती है। जानने वाला और जय एक के रूप में ही मौजूद होने चाहिए, मौजूद हैं। शुद्ध अंतर्ज्ञान आत्मा का अंतर्ज्ञान है। आत्मा को आत्मा द्वारा जानना, आत्मा को आत्मा की आंखों से महसूस करना, देखना, ऐसा कहना, यहां अंतर्ज्ञान का कोई संशोधन नहीं। जैसे कि बुद्धि या प्राण या मन या पदार्थ का अंतर्ज्ञान, इस अवस्था में योगी उन सभी से ऊपर है, ज्ञाता है, जानने वाला है। जानने वाला एक हो गया है, वह अपने सच्चे स्वरूप के प्रति पूर्णतया सचेत है। यही वास्तविक आत्म चेतना है और वास्तव में यह ईश्वरीय चेतना है, क्योंकि आत्मा को आत्मा के प्रतिबिंब के अलावा और कुछ नहीं के रूप में महसूस किया जाता है। आनंदित आत्मा पूर्ण ज्ञान है, जो अंतर्ज्ञान द्वारा सभी चीजों को जानती है, बिना किसी तरह के मध्यस्थ के, प्रत्यक्ष धारणा के, ऐसे के।
भगवान ऐसे बहुत सारे मनुष्यों से अज्ञात रहता है जो मंदिरों और चर्चों और पवित्र शहरों, तीर्थ स्थानों में पूजा करते फिरते हैं। इसका कारण यह है कि ज्ञान के भौतिक उपकरण केवल निर्माता के उत्पादों को समझ रहे हैं। दिव्यता स्वयं को अंतर्ज्ञान की अति मानसिक क्षमता, आत्मा की सत्य जानने की ईश्वर प्रदत्त शक्ति द्वारा महसूस की जा सकती है। जब मानसिक बेचैनी शांत हो जाती है और चेतना आंतरिक हो जाती है, आत्मा के संपर्क में ईश्वर प्रकटीकरण, सहज क्षमता, इस तरह की शक्तियां जागृत होती हैं जो गहराई से और स्पष्ट रूप से सोचे, जैसे कि शांत एकाग्रता और ध्यान में विचार की तर्क प्रक्रिया से परे अपने सचेत विचारों में प्रकट होने वाली गहरी धारणा तक चला जाता है, जो बाहर से एकत्रित किसी भी तरह की ऐसे डेटा से भीतर से कुछ ऐसा महसूस ना करे, बाहर के डेटा को संपर्क में ना लाए। प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा सत्य को जानना अपरोक्ष ज्ञान कहलाएगा। समझ और अंतर्ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हैं। अंतर्ज्ञान प्रकृति के समझ के नियमों के विरुद्ध नहीं जाता, बल्कि यह उनसे पार हो जाता है। हमारी बुद्धि शरीर में अनुभूति का प्रकाश है और अंतर्ज्ञान उस प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए मन और बुद्धि के तारों के माध्यम से बहने वाली एक वेव है, धारा है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्वयं के माध्यम से सत्य को जानना, दूसरों के माध्यम से नहीं। खुद से महसूस करना, खुद से पानी में उतरना। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से पहले ईश्वर की खोज करने से सभी चीजें, शक्ति, समृद्धि, ज्ञान, स्वास्थ्य और अमरता आपके साथ जुड़ जाएंगी। मनुष्य को अपनी आत्मा की अमरता की चेतना को पुनः प्राप्त करने के लिए एक लंबा समय लगता है। यही कार्य अच्छी संगति गुरु की सहायता से आत्म जागृति, ज्ञान और ध्यान के कई अवतार, आत्मबोध की इस स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चेतना को सीमित शरीर से ध्यान में महसूस होने वाले आनंद के असीमित क्षेत्र में बदलना होता है। ध्यान का निरंतर अभ्यास करना होता है। सत्य आपके लिए सत्य नहीं है जब तक कि आप उन्हें अपने भीतर महसूस ना करें। बिना एहसास के वे सिर्फ विचार हैं। आध्यात्मिक अनुभूति के लिए आध्यात्मिक चेतना स्पष्ट और अस्पष्ट धार्मिक विचारों में नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार के अधिग्रहण में मिलेगी, निहित है। आत्मबोध को कोई भी किताब नहीं सिखा सकती। यह केवल व्यक्तिगत अनुभव है। सत्य की अनुभूति, ईश्वर का अनुभव, केवल हठ धर्मिता बिल्कुल नहीं। यही वह चीज है जो हर धर्म को अपने अनुयायियों के लिए लानी चाहिए, सिखानी चाहिए। परमहंस जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि लोग यह सोचें कि मैं केवल दूसरों की बात सुनकर या किताबें पढ़कर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। वे जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सिर्फ एक दिशा है, बाकी आपको कार्य करना है। आप इस पथ को अपनाइए, काम कीजिए। क्या आप केवल भोजन पर बातचीत सुनकर अपनी भूख को संतुष्ट कर सकते हैं? कोई पोषण मिल सकता है? भोजन को केवल सैद्धांतिक रूप से जानना हमेशा भूखे रहना है। भूख मिटाने के लिए आपको खाना ही पड़ेगा। इसलिए वह जो लगातार नए सिद्धांतों की खोज करता है लेकिन उन्हें अपने जीवन में व्यवहार में नहीं लाता, वह लगातार आध्यात्मिक भूखमरी में ही रहता है। आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति उस आनंद को जानता है जिसकी तुलना उस दुनिया में किसी भी अन्यत्र बात से नहीं। उसका आनंद किसी भी वस्तु या संवेदी अनुभव से स्वतंत्र है। यह एक अतुलनीय खुशी है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ऐसे आनंद को सात्विक आनंद के रूप में जाना जाता है। ईश्वर प्राप्ति सबसे कठिन अवस्था है। किसी को भी स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, नहीं यह सोचना चाहिए कि कोई और उसे यह दे पाएगा।
जब भी मानसिक स्थिरता की स्थिति में पड़ता है, मेरा गुरु मेरे लिए कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने मुझसे जो भी करने को कहा उसे खुशी खुशी करके उनके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश मैंने कभी नहीं छोड़ी। मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए उनके पास आया हूँ। मैंने तर्क दिया और मुझे उनकी सलाहें माननी ही चाहिए, यही सत्य है। इसका सार बस इतना है जो परमहंस जी समझाना चाहते हैं। आप बहुत सारा मत पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, सार समझ लें और उस पर काम करें। यही बस सत्य है, यही आत्म अनुभूति है, आत्मबोध है, आत्म साक्षात्कार है। किसी अच्छी वीडियो के साथ आगे मिलता हूं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।